बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ हों खुश हों। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3A के प्रैक्टिस नाउ 2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, D1 बुक के हैं ये क्वेश्चंस हम लोग, और इनको ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो प्रीवियस हमने मेथड प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है उन्हीं को लेकर इंशाल्लाह चलेंगे हम लोग फर्दर। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एज यूजुअल आप लोगों को एक अच्छी बात बताती चलूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टिप ऑफ द डे। आज हमारी टिप ऑफ द डे है द श्योरेस्ट वे नॉट टू फेल is to be determined to succeed। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक कंफर्म तरीका है कि आप जो है फेल नहीं होंगे, और वो ये है कि आप इस कदर मुतमईन और इस कदर पूरे एतमाद हों कि आपने जीतना है या आपने कामयाब होना है। क्यों? बिकॉज देखें, इंसान का अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने ऊपर एतमाद, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप डिटर्मिन नहीं हैं, कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपके अंदर शौक़ नहीं है, तो आप कभी भी सक्सीड नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आप किसी भी काम के लिए, चाहे वो दुनिया का चाहे कितना ही मुश्किल तरीन काम क्यों ना हो, आप अगर चाहते हैं कि आप उस काम में फ़ेल ना हो, तो उसके लिए यही है कि आपको खुद एतमादी की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए और अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सो आई होप आप लोग भी इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 64 मीटर्स एंड if the field is surrounded by a running path of width 3.5 meters, find the area of path। क्वेश्चन हमारा ये है, मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को इजीली ये समझ आ जाए। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये बल्कि आप पाथ कह लीजिए, और उसके अंदर एक स्क्वायर है। ये फील्ड वैसे मैंने ज़्यादा ही बना दी है, मुझे सेम लेंथ ही रखनी थी यहाँ पर। ये लेंथ भी इतनी है और ये लेंथ भी बराबर ही है, ठीक है, यानी इनसाइड भी स्क्वायर है और आउटसाइड भी स्क्वायर है। आप बल्कि इसकी ये लेंथ कंसिडर कीजिए, क्योंकि हर तरफ से उसकी लेंथ बराबर है बिल्कुल, ठीक है। इस लेंथ को आप कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर आपके पास है जी 64 मीटर, जो इनसाइड वाला है। और वो कहते हैं कि जो हमारे पास आउटसाइड वाला एरिया है उसकी विड्थ है हमारे पास 3.5 मीटर, ठीक है। आप लोगों ने ये डायग्राम सिर्फ देखनी है। ये आउटसाइड बाउंड्री जो है वो एक्स्ट्रा थी, उसको मैंने कट कर दी बिकॉज उस तरह आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अंदर भी स्क्वायर है, बाहर भी एक तरह का स्क्वायर ही बन रहा है, लेकिन आपने क्या करना है कि उस स्क्वायर की देखने हैं कि वो 3.5 इधर भी एडिड है, 3.5 इस तरफ भी एडिड है, ठीक है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर अंदर वाला पेरीमीटर 64 है तो आप ये बताएं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो बाहर वाला एरिया है, मैं इसको शेड कर देती हूँ, ये जो एरिया है आउटसाइड, इस सारे एरिया का आप ये जितना भी पोर्शन है शेडिड पोर्शन, इस सारे शेडिड पोर्शन का आपने एरिया बताना है, ठीक हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो स्क्वायर फील्ड है उसका हमें पेरीमीटर गिवन है, ये पाथ है और ये फील्ड है, ठीक है। ये क्या है आपके पास? फील्ड है, और ये क्या है आपके पास? पाथ है, ठीक है। तो हम पहले जो हमारे पास फील्ड है उसकी ईच साइड की लेंथ निकालेंगे। ये जो है हमारे पास, आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 टाइम्स लेंथ, 4 इंटू लेंथ। तो अगर हमने एक साइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। हर साइड ऑफ स्क्वायर की जो लेंथ है वो कैसे आएगी, हम ये जो पेरीमीटर है इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पेरीमीटर जो है वो 4 इंटू लेंथ होता है। तो डेफिनेटली जो पेरीमीटर है उसको अगर हम 4 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 64/4, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी फील्ड का एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर यानी कि, तो इसका मतलब है जो लेंथ है हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, यानी आप उसका स्क्वायर कर लें या मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एरिया आ जाएगा जो कि है 256 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने ये करना है कि हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास स्क्वायर है हम क्या करेंगे कि हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसमें से ये अंदर वाला जो एरिया है वो माइनस कर देंगे जो हमने अभी फाइंड किया है। ये जो पूरा आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये बाउंड्री पूरी की पूरी कंप्लीट, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं कि इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। हमें ये पता है कि जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, 16 मीटर है अंदर वाले स्क्वायर की। एक लेंथ अगर 16 है तो इसका मतलब है ये तीनों की तीनों जो लेंथ है हमारे पास 16 होंगी। एक लेंथ 16 है तो हमने क्या करना है कि हमने 16 में 3.5 को ऐड कर देना है 2 दफ़ा। क्यों? बिकॉज स्क्वायर का जब हम एरिया निकालते हैं तो लेंथ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह लेंथ का जब हमने ये पूरे स्क्वायर का लेंथ, बड़े स्क्वायर का लेंथ निकालना है तो हम इसमें 2 दफ़ा 3.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखें, हम पहले क्या करेंगे, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ मतलब ये जो शेडिड पोर्शन है इसका हमने एरिया निकालना है। तो अगर हमने इसका एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। बिग स्क्वायर मैं इसको कह रही हूँ, आप बेशक उसको नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड जो कि इनसाइड वाला स्क्वायर है। ठीक है, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको दोबारा समझाने लगी हूँ कि हमारे पास जो लेंथ आई थी इस स्क्वायर की वो थी 16 मीटर, यानी ये 16 मीटर है। अगर हमारे पास, ये देखिए मैं आप लोगों को ज़रा क्लियरली दिखाती हूँ, अगर ये हमारे पास लेंथ 16 मीटर है तो इसका मतलब है कि इस लेंथ में ये पोर्शन भी ऐड होगा और ये पोर्शन भी ऐड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 के अंदर 3.5 को ऐड कर देंगे, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा ऐड नहीं करना हमने, डेफिनेटली एक 3.5 इधर है, एक 3.5 इधर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 16 के अंदर 3.5 को 2 दफ़ा ऐड करेंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है जो भी लेंथ होती है उसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने 16 के अंदर 3.5 को 2 दफ़ा ऐड किया है। 2 दफ़ा ऐड इसलिए किया है ताकि लेंथ जो है वो कंप्लीट हमारे पास स्क्वायर की आ जाए, और फिर मैंने स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं और जो स्क्वायर होता है उसका एरिया का फार्मूला होता है वॉट एवर द लेंथ इज, उसका हम लेते हैं स्क्वायर। तो ये मैंने इसका जो लेंथ थी उसमें 2 दफ़ा 3.5 ऐड किया। लेंथ किसकी थी, ये 16 मीटर छोटे स्क्वायर की, उसमें 2 दफ़ा मैंने इधर वाला 3.5 और इधर वाला 3.5 ऐड करके उसका स्क्वायर ले लिए, और माइनस एरिया ऑफ फील्ड हम निकाल चुके हैं वो है 256। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस 3.5 प्लस 3.5 23, इसका हम स्क्वायर लेंगे, 23 का स्क्वायर ले लें और वो आएगा 529। 529 माइनस 256 आपके पास 273 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया है, जो कि आपका एरिया ऑफ पाथ है, यानी इस शेडेड रीजन का एरिया आपने निकाल लिया है।
आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ का पार्ट नंबर जो 2 है, हम लोग उस पर मूव करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस नाउ 2 का हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन द फिगर, ये आपको एक फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट लेंथ्स दी गई हैं। ठीक है, आप लोग ज़रा देखिए क्या क्या लेंथ्स गिवन है आपको। एक आपको लेंथ गिवन है ए से लेकर बी तक, जो कि है 25 मीटर। फिर आपको लेंथ गिवन है ए से लेकर डी तक 17 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको डी से पी तक 8 मीटर गिवन है। ए से लेकर क्यू तक 5 मीटर गिवन है। बी से लेके आर तक 14 मीटर गिवन है। बी से लेके एस तक 3 मीटर गिवन है। ये सब की सब लेंथ्स जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। करना ये है कि आपने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इसका एरिया निकाल कैसे सकते हैं। हम इसका एरिया ऐसे निकालें कि अगर हम ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल है, इस कंप्लीट रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालें और उसमें से हम क्या माइनस करें, उसमें से हम ये जो छोटे छोटे कॉर्नर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, अगर हम इन चारों ट्राइंगल्स को माइनस कर दें तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं आपको कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, आपने करना ये है कि आपने इस ट्राइंगल का, ये है आपके पास ट्राइंगल A1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4, ये जो आपके पास ट्राइंगल्स बन रही हैं, इनके आप एरियाज निकालेंगे और उन्हें ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद ये जो बड़ा रेक्टेंगल है आपके पास ABCD, इस रेक्टेंगल के एरिया में से इन चारों ट्राइंगल्स के एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ये करूंगी कि मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, और लेंथ है 25, विड्थ है 17, 425 मीटर स्क्वायर। ये आपने इसका एरिया निकाल लिया है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल का। अब मैं 1 बाय 1 इन सब छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकालूंगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ, DPQ का एरिया कैसे निकलेगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये है इस ट्राइंगल की बेस। पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बताती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ दैट ट्राइंगल। अब हमने देखना है कि इस ट्राइंगल की बेस की लेंथ क्या है। बेस की लेंथ है हमारे पास 8। ठीक है, इस ट्राइंगल की जो बेस की लेंथ है वो हमारे पास 8 है। लेकिन आप ये देखेंगे आपके पास ये लेंथ नहीं है। ठीक है, ये लेंथ आपके पास नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि आपके पास ये कंप्लीट लेंथ 17 गिवन है और ये लेंथ भी गिवन है 5। तो आप अगर 17 में से ये 5 माइनस कर दें तो आपके पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो इसलिए जो हाइट है इस ट्राइंगल की वो मैं लिखूंगी 17 माइनस 5, ताकि ये हमारे पास लेंथ आ जाए। तो ये हमारे पास होगा हाफ इंटू 8, 17 माइनस 5, 12। और अब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। ये आंसर आ गया है हमारे पास 48 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकाला। अब हम सेकंड ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ARQ, ये है हमारे पास ARQ। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इस ट्राइंगल की हमारे पास बेस नहीं गिवन।
अगेन आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। अब आप देखेंगे इसकी बेस आपको नहीं गिवन, लेकिन आपको ये पूरी लेंथ गिवन है और ये लेंथ भी गिवन है। तो हम इस ट्राइंगल की ये जो बेस है ए से लेके आर तक, ये निकालने के लिए हम 25 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। तो हम इस ट्राइंगल के लिए बेस के लिए लिखेंगे 25 माइनस 14, और इस ट्राइंगल की हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। (27.5 मीटर स्क्वायर) ठीक हो गया। ये आपने किस ट्राइंगल का एरिया निकाला है? ARQ का। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आप कौन से ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे? BRS का। ठीक है, ट्राइंगल BRS। एरिया ऑफ ट्राइंगल BRS। BRS में आप क्या करेंगे? अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, और इस ट्राइंगल की बेस भी आपको गिवन है 14 और हाइट भी गिवन है 3। ठीक है, तो आप जस्ट वैल्यूज पुट आउट कर देंगे और फिर हम इसका आंसर निकालते हैं जो कि है 21 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपने इसका आंसर निकाल लिया है 21 मीटर स्क्वायर ट्राइंगल BRS का। अब हमारे पास लास्ट जो ट्राइंगल है वो है हमारे पास CPS। ये फोर्थ ट्राइंगल का हमने एरिया निकालना है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि इस ट्राइंगल की हमें कोई भी मेजरमेंट गिवन नहीं है, लेकिन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर ये लेंथ 25 है, इसका मतलब है ये लेंथ भी 25 है। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 25 में से ये 8 माइनस करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। आप इसे लिख सकते हैं 25 माइनस 8। सिमिलरली ये जो लेंथ है आप इसको भी ऐसे करेंगे कि ये पूरी लेंथ क्योंकि आपके पास 17 है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे 3, तो आपके पास इस लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल CPS। एरिया ऑफ ट्राइंगल CPS आप किस तरह से निकालेंगे? ये देखिए जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPS के हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल CPS, अगेन आप फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस 8, हाइट की वैल्यू है 17 माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 और 17 में से 3 गए 14, तो अब ये आप सब सॉल्व कर लें। 119 मीटर स्क्वायर। तो ये आपने आंसर निकाल लिया है इस ट्राइंगल का भी। ठीक है, अब जब आपने इस ट्राइंगल का भी आंसर निकाल लिया है तो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपने इन सब ट्राइंगल्स के एरियाज को ऐड कर देना है। ठीक है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने करना क्या है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास कैसे आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से आप माइनस करेंगे किसको? एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ प्लस एरिया ट्राइंगल ARQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BRS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CPS। ये हमारे पास चारों ट्राइंगल्स को जब हम ऐड करेंगे उनके एरियाज को, तो रेक्टेंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसके बाद हमारे पास इस शेडेड रीजन का
एरिया आ जाएगा। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकाला था 425, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास 425, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 425 माइनस 425 में से हम माइनस करेंगे इन सब छोटे ट्राइंगल्स के एरियाज को। जो फर्स्ट ट्राइंगल था उसका एरिया 48 था, सेकंड का 27.5, थर्ड का 21। 48 27.5 प्लस 21 प्लस 119। पहले हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। और फिर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 209.5 मीटर स्क्वायर। ये आपने एरिया निकाल लिया है इस शेडेड रीजन का, जो कि इनसाइड आपके पास मौजूद है। सो फाइनली आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझना है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।